दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शेष वर्ग पर करत अनुग्रह शेष वर्ग पर फैली जग कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शेष वर्ग पर करत अनुग्रह शेष वर्ग पर फैली जग कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं
गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम परम श्रद्धेयास्पद भक्त वत्सल सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31 से आज का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल श्लोक 30 तक हो गया था और 31वां श्लोक है स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्रि युद्धाच्छे योऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम् अतः चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मा कीर्तिश्च हित्वा पावमपापसिषि अकीर्तश्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते भयां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादिति उच्यते भयादणतु परतम् परमस्सन्ते त्वां महारथाय येषां चात्वं बहुमतो भूतायाससि लाघवम् अवाच्या वादाच बहुन्न वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्त तव सामर्थ्या तत्तो दुःखात्तरं लोकिम् अतो वा प्रापसे स्वर्ग अजितो वा भोक्ष्यसे मयि तस्मात् दृष्ट कौन्तेये युद्धाय कृतनिश्चया सुख दुःखे समाकृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यन्त नैव पाप वपाप्स्यसि। ये श्लोक है 31 से 37 तक और इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि हे अर्जुन, उपरोक्त प्रकार से न आत्मा मरता है उपरोक्त प्रकार से न आत्मा मरता है और न मारता है। इस तरह भीष्म द्रोणादि का शोक करके तुम को युद्ध करना चाहिए। यदि तू ऐसा नहीं मानता तो अपने धर्म को देखकर भी तुझे युद्ध से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध में मारे या मरे। अपने इस क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुझको युद्ध से न हटना चाहिए। युद्ध इसलिए धर्मयुक्त है कि युद्ध करके पृथ्वी जीतने से धर्म का पालन और प्रजा की रक्षा होती है। इस तरह क्षत्रियों का धर्म युद्ध धर्म से ओतप्रोत है। ऐसे धर्म में युद्ध से तुझे कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरे वर्णाश्रम के धर्म भिक्षा मांगना आदि कल्याण करने वाले नहीं हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जिससे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ जीवन पर्यंत, इससे पूर्व जो कुछ उसने अपने अंतःकरण में संकल्प किया था कर्मों के प्रति धर्मयुक्त होकर के उसको वो पूर्ण कर सके, ऐसी भगवान की इच्छा थी।
इसलिए वो कहते हैं, अर्जुन सभी को समझना चाहिए कि मनुष्य जिस वर्णाश्रम में हो उसी वर्णाश्रम में धर्म का पालन करने से उसका कल्याण होता है। आप जिस आश्रम में रह रहे हो, गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ धर्म का पालन करना होगा, संन्यास आश्रम में है तो संन्यास धर्म का पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। गृहस्थ आश्रम में रह करके यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो जाएंगे। सन्यासी होकर के आप यदि गृहस्थों जैसा कार्यकलाप कर रहे हैं तो आप सन्यास धर्म से च्युत हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को जिस वर्णाश्रम में वो हो उसी वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने से उसका कल्याण होता है। दूसरे वर्णाश्रम के धर्म का पालन न करने से कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम के धर्म को कभी भूल कर भी न त्यागे। पहले तो वर्णाश्रम के धर्म का निष्काम भाव से पालन करे, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि निष्काम भाव से पालन न कर सके तो सकाम भाव से ही स्वधर्म का पालन करे, जिससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। यदि निष्काम भाव से किया जावे तब तो बहुत ही अच्छा, परंतु पालन न करने से तो सकाम भाव से पालन करना भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याणकारक साधन नहीं है। और विशेषकर इसको तो युद्ध मूर्ख लोग कहते हैं, या युद्ध थोड़े ही है, या तो बिना किसी यत्न के ही अपने आप सबके लिए खुले हुए स्वर्ग का द्वार है। जो स्वर्ग जाना चाहे वह बिना रोक टोक के जा सकता है। अपने आप प्राप्त हुए इस तरह के युद्ध को तो पुण्य करने वाले भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त होते हैं। जैसा चाहे भी पाप करने वाला मनुष्य हो, यदि वह भी धर्म युद्ध में मर जावे तो सीधा स्वर्ग को जाता है, यह सर्वथा सत्य है। इसलिए धर्म युद्ध को खुले हुए द्वार वाला स्वर्ग कहा है। हे अर्जुन, यदि तू इस प्रकार के अर्थात खुले हुए द्वार वाले स्वर्ग रूप इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो तेरा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, और स्वधर्म के नष्ट होने से तुम्हारी वह कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी जो पहले से चली आई है। इतने से ही नहीं छूटेगा, तू पाप का भागी होकर नरक को भी प्राप्त होगा। सब लोग तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरने से भी अधिक दुखदायी है। हे अर्जुन, तुझे तो जीना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि वही महारथी लोग भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानकर तेरा निरादर करेंगे, जो तेरी बड़ी मान प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसा माननीय होकर तू फिर निष्ठा को प्राप्त होगा। इसको तो सहन कर सकता है। हे अर्जुन, यह भी विचार ले कि तेरे बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा भी करेंगे और बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए यही श्रेष्ठ है कि तू युद्ध कर। यदि युद्ध अर्थात अपने धर्म का पालन करता हुआ मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, या शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी का राज्य सुख को प्राप्त होगा। देख ले, इस तरह दोनों हाथों में लड्डू हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और जो तू कहे कि मुझको राज्य और स्वर्ग की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो ऐसा करके सुख दुख लाभ हानि तथा जय और पराजय को समान समझकर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर युद्ध कर।
इस तरह युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, वरन तू अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होकर ज्ञान द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। स्वधर्ममपि चावेक्षा से लेकर यहाँ तक शोक तथा मोह दूर करके युद्ध में लगाने वाले लौकिक न्याय बतलाया है। और इससे भी यह जाना जाता है कि मुख्य तो ज्ञान है। यदि ज्ञान न हो तो उपासना ही श्रेष्ठ है, और उपासना भी न हो सके तो निष्काम भाव से स्वधर्म पालन करना श्रेष्ठ है। ये इन श्लोकों का सारांश है। यदि निष्काम भाव से कर्म करने में समर्थ न हो तो कर्म त्यागने से तो सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से ऐसा नहीं है। वैसे यह प्रकरण परमार्थ दर्शन का है। अतः अणोच्यासन न सोचस्तम 11वें श्लोक से लेकर देहि नित्यम अबोधयम, इसी 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। इसको अर्जुन समझ न सका, इसलिए ये अब ज्ञान प्राप्ति का साधन जो निष्काम कर्म उपासना है उसके फल के सहित कथन करेंगे, और सकाम कर्म से हटकर निष्काम कर्म में लगने के लिए सकाम कर्म का दोष बतलावेंगे। कर्म दो प्रकार के हैं, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। निष्काम कर्म तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल की इच्छा को त्याग कर करने चाहिए, और सकाम कर्म भी ईश्वर को अर्पित करके करने चाहिए। जो इन दोनों कर्मों को छोड़ करके चित्त को चंचलायमान मान करके सांसारिक भावना को ज़्यादा उन कर्मों में रख करके करते हैं, वे अधिकतर सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए शास्त्रों में निष्काम कर्म की उपदेश को कहा गया है। लेकिन निष्काम कर्म न हो सके तो न करने से अच्छा सकाम कर्म है। और इसलिए आगे कहा गया है, हे सा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगो तुमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहाससि। हे पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। ज्ञान योग और कर्म योग, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब यहां पर कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग के विषय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब इसी ज्ञान योग को कर्म योग के विषय में सुन, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म योग की महिमा का वर्णन भगवान कर रहे हैं।
नेहा भी कर्म नाशोस्ति, नेहा भी कर्म नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। ऐसा ये कर्मयोग है। निश्चयात्मिका बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण। भेद निरूपण। एक की बुद्धि है निश्चयात्मिका बुद्धि और दूसरी बुद्धि है अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धि। दोनों का भेद क्या है, इसका आगे वर्णन किया गया है, निरूपण किया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकाहा कुरु नंदना, बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। और आगे कहते हैं यामिमां पुसुतां वाचम परवदन्तश्च विपश्चिताय वेदवाद रता पार्थ ज्ञानादस्तित्ववादिनां कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति। भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां तय्या प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से परम प्राप्त वस्तु और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यदा चित्तम समासक्त यदा चित्तम समासक्त यदा चित्तम समासक्त जंतो विषय गोचरे। जैसा हमारा चित्त संसार के विषय वासनाओं में आसक्त है, जैसा हमारा चित्त संसार के विषय वासनाओं में आसक्त है, ठीक उसी प्रकार से जब हमारा चित्त परमात्मा या परमात्मा की ओर आसक्त होगा, तभी कुछ फल साधना में हो पाएगा।
यदि हम जाना तो चाहते हैं केदारनाथ और चल रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो फिर कैसे होगा? चित्त तो संसारासक्त है, चित्त तो संसारासक्त है और चाहते हम परमात्मा की प्राप्ति, तो फिर काम नहीं बन पाएगा। क्योंकि रुचि और उद्देश्य में जब फर्क होता है तो फिर वो काम नहीं बन पाता है जो कि आपका उद्देश्य है। अगर उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है तो रुचि भी फिर परमात्मा साधनों में होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जीवन पर्यंत साधना करते रहिए, कुछ हाथ आने का नहीं। इसलिए व्यवसाय निश्चयात्मिका बुद्धि रखिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं। अर्जुन को निष्कामी और आत्मसंयमी होने के लिए आज्ञा देते हैं फिर भगवान आगे के श्लोकों में। त्रिगुण्या विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तो निर्योगा क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। जब आप योग और क्षेम को न चाहने वाले हो जाएं या स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाए या हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित आप हो जाएं, तब कहीं आपका चित्त परमात्मा में स्थित होगा। इसलिए वेद में जो तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोग हैं उसमें आसक्तिहीन हो जा। प्राय लोग योग क्षेम के अर्थ को अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं। अधिकतर लोग योग तो ठीक है, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम का अर्थ प्राय लोग संसार लेते हैं, लेकिन क्षेम का अर्थ प्राप्त वस्तु की रक्षा कर रहा है, वास्तव में विघ्नों का नाश करने वाला है वास्तव में। इसीलिए गीता में कहा गया योगक्षेमम वहाम्यहम्, तेरे योग की और इस योग में जो विघ्न आते हैं उसकी रक्षा करने वाला मैं हूं, ये भगवान ने कहा है। यवा न तो उदपाने और सर्वता संपलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानता। यावान अर्थ उदपाने, सर्वत्र संपुलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अगर आपको परमात्मा प्राप्त हो गया है या चित्त की अवस्था परमात्मा की ओर जाने लग गई है या परमात्मा की ओर जाने लग गई है या भगवान की ओर जाने लग गई है या अपने स्वरूप की ओर जाने लग गई है, तो फिर वेदों का अर्थ कहाँ रहा? वेद का तो चूड़ांत यह है कि हमारा चित्त संसार से हट करके परमात्मा की ओर जाए।
तो इसलिए शास्त्रों से इतना ही प्रयोजन रखना चाहिए जितना कि परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर हम फिर छोटे जलाशयों से इतना ही प्रयोजन रखते हैं, केवल उतने ही ब्राह्मण को समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रखना चाहिए। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमार ते संगोस्त कर्मणि ते संगस्त्व कर्मणि ते संगोस्त्व कर्मणि कर्मणि एव अधिकार ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, हमारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत हो, अतः तेरा कर्म न करने की आसक्ति न हो। लेकिन हम करते क्या हैं? गीता तो कह रही है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये, लेकिन हम कोई कर्म बाद में शुरू करते हैं और उसके फल की कामना इच्छा अपने अंदर पहले कर देते हैं, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। इसलिए कर्म फल तो परमात्मा की, ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कर्म करने का अधिकार हमको है। यदि हम कर्म एकाग्र चित्त मन से करेंगे तो एकाग्र के चित्त की भावना आपके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, जो साक्षी बैठा हुआ है, जो अंतर्यामी बैठा हुआ है, उसके पास आपके एकाग्र चित्त की भावना जाएगी और उस भावना के अनुसार ही आपको फल होगा। एकाग्र चित्त ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। जिनके चित्त चंचल हो रहे होते हैं या कर्म करते समय जिनके चित्त चंचल हैं, वो क्वचित ही सफल हो पाते हैं। इसलिए कोई भी कर्म यदि आप करें तो उसमें एकाग्रता होनी आवश्यक है। और फल की इच्छा तो आप अपनी अंतरात्मा अंदर जो बैठा हुआ भगवान है, ईश्वर है, या उसी का जो दूसरा प्रतिरूप भार है। ईश्वर पहले अंदर है, परमात्मा पहले अंदर है, फिर वो भार है। श्रद्धा भक्ति पहले अंदर है, उसी श्रद्धा भक्ति के कारण हम मंदिरों में भगवान, पत्थर की मूर्ति पर भगवान देखते हैं। इसलिए फल अंदर का है, बाहर का फल बाद में है। लेकिन हम इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं और न फिर करते हैं। इसलिए योगस्ता कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजया सिद्धा सिद्धो समो भूता सम्मत्वं योग उच्यते। योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, और सिद्धा सिद्धो समो भूता सम्मत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया।
उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। समत्व आना चाहिए, समत्व ही योग है। अब समत्व का अर्थ हुआ कि जो कुछ कर्म किया जावे उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। पर होता नहीं है ऐसा। ये किताबों की कहानियां रह गई हैं, किताबों के उपदेश रह गए हैं। अगर इस उपदेश को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो फिर बेकार है। और ये कब होगा समत्व? ये कोई जबरदस्ती आने वाली चीज नहीं। समत्व ये साधना से होगा, बार बार आत्मचिंतन से होगा, बार बार ईश्वर की प्रति भक्ति की भावना से होगा, बार बार राग द्वेष से रहित होकर के कर्मों में उठना, कर्मों को करना और कर्मों के प्रति भगवान ईश्वर परमात्मा का ही फल जान करके कर्मों में उद्यत होना, इससे समत्व योग आएगा। आगे है दूरेणा यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतवा। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। नारायण। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, समबुद्धि ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इसलिए बुद्धि योग का सहारा ले। बुद्धि युक्तो जहाति उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगा युजस्वा योग कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। किसी साधक ने मुझे इसका अर्थ पूछा था, योगा कर्मसु कौशलम। एक साधक हैं प्रतीक कांचन जी, और मैंने अपने गुरुदेव से जो इसका अर्थ सुना और समझा वो मैंने उनको बता दिया था, जो कि बड़ा दुर्लभ अर्थ है। योगसु कर्मसु कौशलम का दो अर्थ लिया जा सकता है। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योग युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। इस योगा कर्मसु कौशलम का विद्वान लोग दूसरा अर्थ लेते हैं और आत्मज्ञानी इसका दूसरा अर्थ ले सकता है, लेना चाहिए। अब इसका करेंगे अलग अलग। योगा कर्मसु कौशलम, इसका एक है कर्मसु कौशलम योगा, कर्मों में सावधानी और कुशलता ही योग है। एक अर्थ तो ये इसका हो सकता है, कर्मों में सावधानी और कुशलता ही योग है। तो जब हम कर्मों में सावधानी और कुशलता रखेंगे, उसको हम योग कह रहे हैं, तो फिर चोरी करना, डकैती डालना भी सावधानी पूर्वक या कुशलता पूर्वक करना ही योग कहलाएगा, जो कि अग्राह्य है, इसको ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्राय लोग इसी अर्थ को ग्रहण करते हैं। कर्मों में सावधानी और कुशलता योग है। और दूसरा है कर्मसु योगा कौशलम। पहला है कर्मसु कौशलम योगा और दूसरा है कर्मसु योगा कौशलम। दोनों अर्थ यहां पर हो सकते हैं, अर्थात योग ही कर्मों में कुशलता है। जब आप योग में जाएंगे तो उस योग में जो आप कर्म करेंगे वही कुशलता है। बुद्धि युक्ता जहाती यह उभे दुष्कृत
सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्य योगा कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं। जिनकी समबुद्धि हो चुकी है उनके लिए न कोई पुण्य है और न कोई पाप है, वो उसको त्याग देते हैं पुण्य पापों को, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है वो पाप पुण्य से। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, या समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। समत्व रूपी योग कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है नारायण। इसीलिए कहा है जिसने संभाव किया मन को उसने जग को जीत लिया, उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। और इसी तब कहते फिर आगे कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। पदम गच्छन्ति नामयम। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, जिसकी समबुद्धि हो गई है उसको ज्ञानी कहा गया है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी को अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि सर्वत्रा दृश्यते स्वस्था सर्वत्रा विमलाशया समस्त वासना मुक्तो मुक्ता सर्वत्र राजते। न मुक्ता, ज्ञानी को क्या मुक्त पुरुष क्या कहा गया है? न मुक्ता विषया द्वेष्टा न वा विषय लोलुपा असंशक्त मना नित्यम प्राप्त उपासनुते। ज्ञानी जन किसी विषय से द्वेष भी नहीं करते हैं और न किसी विषय की इच्छा ही रखते हैं। उनके सामने जैसा जो कर्म आ जाए उसको शास्त्र विदित ढंग से भोग करके वह प्राप्ति में किसी प्रकार का हर्ष नहीं करते और अप्राप्ति में किसी का दुख नहीं करते। असंग मन से, मन उनका भी होता है लेकिन वो असंगत्व प्राप्त किया रहता है। वो मन असंग मन से वो संसार में अज्ञानी की तरह विचर सकते हैं। अब कैसे ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी उसके लिए आगे कथन करते हैं। ध्यान दीजिए, बुद्धि तो कई प्रकार की हैं, लेकिन इस बुद्धि को हम कैसा उत्पन्न करेंगे? जिनकी ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है वे निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है उचित सदा ज्ञानी को नारायण। है उचित सदा ज्ञानी को मति ज्ञानहीन की ना ब्रह्म करे। है उचित सदा ज्ञानी को मति ज्ञानहीन की ना ब्रह्म करे। जिस मग में आप विचरता हो उस मग में उसको भी धरे नारायण। ज्ञानी के लिए शास्त्रों में कहा है कि वो एकदम अज्ञानी को ज्ञान न दे, धीरे धीरे जिस प्रकार से वो धीरे धीरे ज्ञान में आरूढ़ हुआ है उसी प्रकार से उसको धीरे धीरे अज्ञान से हटा करके ज्ञान में आरूढ़ करे। अज्ञानी को यदि आप ब्रह्म संबंधी उपदेश देने लगेंगे तो बोलेगा ये पागल हो गया, ये कहाँ है ब्रह्म। जब तक वो ब्रह्म को पकड़ने की बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तब तक उसको ब्रह्म का उपदेश कैसे?
जो अब तक शरीर से ही नहीं छूटा है उसको ब्रह्म का उपदेश न दे करके बल्कि शरीर से छूटने का, शरीर के अध्यासों से छूटने का उपदेश देना चाहिए। ज्ञानी में लक्षण होना चाहिए। इसलिए ऐसी बुद्धि कब उत्पन्न होगी? जब यदा ते मोह कलिलम और बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यसा श्रुतस्य च। भगवान कह रहे हैं, और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सब भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हमको वो बुद्धि उत्पन्न क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण है हम मोह में फंसे हुए हैं, मोह कलिल हैं हम। प्रेम और मोह दो शब्द हैं शास्त्रों में। प्रेम कीजिए संसार से, संतानों से प्रेम कीजिए, परिवार के सदस्यों से प्रेम कीजिए, पर मोह में मत फंसिए। अगर वो कहीं गलत बात हो रही है तो उसका बिल्कुल डांट करके विरोध कीजिए उस चीज का। मोह में फंसेंगे तो आप उसको बोल नहीं पाएंगे और अपना आत्महनन अलग करेंगे और मोह में अलग फंसेंगे। दोनों तरफ हानि आपकी है और उसका जो गलत धारणाएं हैं, गलत जो आदतें हैं, वो आपके संतानों के बढ़ती रहेंगी। इसलिए सत्य बात कहने के लिए आत्मबल चाहिए। आत्मा से आप यदि बलहीन हैं तो सच्ची बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप मोह में फंसे हुए हैं और मोह तो आत्मा का दुश्मन है। जब आप मोह से हटेंगे तो बुद्धि में वैराग्य उत्पन्न होगा, भोगों से वैराग्य होगा। यहां के भोगों से ही नहीं, परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य होगा। इसलिए हे अर्जुन, मोह को त्याग। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योग वमापसी तथा योग्या मवाप्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ओम। अब स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में अर्जुन के 4 प्रश्न हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन कहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्तदी किम प्रभाषेत किमासीता वर्जित किम। हे केशव, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच। अब भगवान जवाब दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का जवाब। प्रजहाति यदा कामान, श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञस्त उच्यते। देखिए अब कितना अच्छा श्लोक है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञस्त उच्यते, स्थिति प्रज्ञस्त तद उच्यते। प्रजाहाति
यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मन्ना तुष्ट स्थिति प्रज्ञा तदा उच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, नारायण, और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। अब स्थिति प्रज्ञा कैसे हुआ जाए, क्योंकि मन तो महान चंचल है, बुद्धि भी उससे चंचल है, इसको कैसे स्थित प्रज्ञा लाया जाए? और उसके लिए साधन आपके पास है, आपके गुरुदेव द्वारा दिया गया साधन। अगर उसको आप भली प्रकार कर रहे हैं, सुबह शाम उस साधन में बैठ रहे हैं, तो आप स्वयं स्थिति प्रज्ञा आ जाए कि उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे अनुभव हैं जब स्वयं अनुभव होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा ये चित्त एकाग्र होकर के कर रहा है, और उससे ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ये अलग से कर्म कर रही हैं। चित्त की प्रेरणा से ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां अलग हैं, और चित्त की प्रेरणा से मैं स्वयं अलग हूं। ऐसी चित्त की जब अवस्था आएगी, विशेषकर क्रिया शक्ति वालों को तो ये अवस्था आती है, अगर वो साधनरत हैं तो, और नहीं है तो वो साधन का ढोल नगारा बजा रहे हैं और उनका चित्त संसार के चित्त की तरह ही है। और जब ऐसा चित्त उत्पन्न होगा तो क्या होगा फिर? दुखे स्वा अनु उद्विग्न मना सुखेषु विगता स्प्रिया वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्यते। तब क्या होगा? दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, उद्योग नहीं उद्योग उद्योग नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, न उसको कोई उद्वेग हो रहा है दुख में आने पर, और सुखों की प्राप्ति हो तो उसमें बिल्कुल निष्प्रिय है, वो कोई आसक्ति भी नहीं उसको, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे, जो मेरा अनुभव है, अच्छे अच्छे महात्माओं को हमने क्रोध होते देखा है। लेकिन हम अंतर करेंगे उस क्रोध का। क्रोध 3 प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं: सात्विक क्रोध, राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध। प्राय जो जनसाधारण है वो ये तीनों क्रोधों में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर वो सात्विक क्रोध है तो फिर हानिकर नहीं है। राजसिक क्रोध भी हानिकर है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि तामसिक क्रोध है। अब ये कैसे पता चलेगा? सात्विक क्रोध केवल वाणी तक ही रहता है, सतोगुण से उत्पन्न होता है और वाणी तक ही इसका केवल प्रभाव है, अंतःकरण इससे शांत रहता है। ज्ञानी का क्रोध यही है। अगर ऐसा न होता तो भगवान राम को रावण पर क्यों क्रोध आता रण में? एक व्यास जी से मैंने पूछा कि उनका किसी बात पर उनका मेरा वाद विवाद हो गया, तो उन्होंने कहा भगवान राम को तो क्रोध आया ही नहीं कभी। मैंने उनको जवाब दिया कि भगवान राम ने कहा, बिनती न मानत जलति जड़ गए 3 दिन बीती,
बोले राम सकोप तब, सकोप क्रोध सहित, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होत न प्रीति। शिशुपाल के 100 बार गाली देने के बाद भगवान श्री कृष्ण को सात्विक क्रोध ही आया, और उस सात्विक क्रोध के कारण सुदर्शन चक्र उनकी उंगली में आ गया। तो ज्ञानियों का क्रोध सात्विक भावापन्न है, जो कि ज्ञान में कोई हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि यहां तक कहा गया है देवोपि कोप बरेण तुल्य। देवता का कोप, गुरु का कोप, ज्ञानी का कोप वरदान की तरह होता है, लेकिन आज लोग मानते नहीं है। गुरु ने अगर थोड़ा तेजी से बोल दिया तो गुरु फिर खराब हो गया। गुरु ने यदि सच्ची बात बोल दी कि जो तू बोल रहा है शिष्य वो नहीं है, वास्तव में तेरा मन खराब हो रखा है इसलिए तू बोल रहा है इसके लिए, लेकिन नहीं, वो अपनी बात करेगा, तो इसलिए फिर कहां से फल होगा। देव शास्त्र कह रहा है कि देवोपि कोपा बरेण तुल्य। देवता का जो कोप है वो वरदान के तुल्य है। यदि वो ज्ञानी है, तो यदि वो आपको डांट रहा है तो उसका मतलब आशीर्वाद जा रहा है, तुरंत आपको अंतःकरण में शांति उत्पन्न हो जाएगी। मैं तो यही अनुभव करता था जब हमारे गुरुदेव हमको डांटते थे। अगर उन्होंने डांट दिया तो समझ लो कि अंदर से अध्यात्म बढ़ गया। ये उनका एक विशेष लक्षण था, जिस पर वो जितना ज्यादा कुपित होते थे, सात्विक कुपित, उसको अध्यात्म उतना अधिक जाता था, भले वो उसका संरक्षण कर सके या न कर सके, वो अलग बात थी। लेकिन एक क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए अंदर परम शांति छा जाती थी। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए सात्विक क्रोध गलत नहीं है। राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध अज्ञानियों को आते हैं, जो कि अपने लिए हानिकर है, राग द्वेष बढ़ाने का कारण बनता है। या सर्वत्रा नभि स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तत्सा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज्ञानी यदि व्यवहार दशा में है तो व्यवहार दशा में वो व्यावहारिक क्रोध दिखा सकता है, और ज्ञानी यदि शिष्य के सामने बैठा है और अध्यात्म में शिष्य से कोई गलती हो गई तो वो ज्ञानाभावापन में सात्विक क्रोध दिखा करके उस शिष्य के संस्कारों को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है, नष्ट कर देता है यदि वो आत्मज्ञानी है तो। या सर्वत्र अन्नविस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर समझो। ओम, वो स्थिर बुद्धि है। लेकिन जो त्रिगुणातीत संतु होते हैं उनका था लेना बहुत कठिन है। संत 2 प्रकार के हैं। एक तो जो गुण सतोगुण में स्थिर हैं हर समय, सतोगुण में जो संत स्थिर हर समय हैं उनको उतना ज्यादा खतरा नहीं रहता है। संसार के प्रति, क्योंकि वो सतोगुण में है, मीठी बात बोलेंगे, चापलूसी बात बोलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, किसी पर ज्यादा भड़केंगे नहीं, सब लोग उनका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन सतोगुण अध्यात्म को बांधता है, वो सोने की चेन है सतोगुण। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको गुणातीत होना पड़ेगा, सतोगुण से भी ऊपर जाना पड़ेगा, और उस अवस्था में संसार आपको उस दृष्टि से नहीं देख सकता है, क्योंकि वो तो विचित्र हो जाता है, फिर उसके कोई लक्षण ही नहीं, फिर वो विलक्षण है। और ऐसे संत को जो भी पचा सके
उसके दाह, उसके ताप, आध्यात्मिक ताप को जो पचा सके, उसका, उस शिष्य का कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर समझो। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ, अध्याय 2 के 57वें श्लोक तक। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रवाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुराय, तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृतः नरं चैव नरो